यूपी सरकार के पशुधन विभाग में पशु मित्र के रूप में कार्य कर रहे दर्जनों लोगों ने अपने मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर पशुधन मंत्री के आवास पर ही धरना दे डाला। पशु मित्रों ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज पैराबेट पशु मित्र वेलफेयर संघ ने आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने अपनी मांग रखी है कि इनका मानदेय 18 से 20,000 किया जाए और इनके लिए नियमावली बनाई जाए। तो मंत्री जी आज इन्होंने पैराबेट पशु मित्रों ने ज्ञापन सौंपा। क्या इनकी मांग है और क्या आश्वासन दिया आपने? कोई भी धरना बिना पूर्व सूचना के कभी नहीं दिया जाता। दूसरे नंबर, कभी भी हमारे रेजिडेंस पे धरना मेरे 36 साल के राजनीतिक जीवन में ये पहला है। कभी रेजिडेंस पे नहीं दिया जाता, इसलिए धरना इनका पूरी तरह से अवैध है। तीसरी बात ये है, ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। चौथी बात ये है, एक अब पहले 50 पैसे एआई के दिए जाते थे, अब 50 पैसे की जगह हमने 2 रुपये कर दिया है, 4 गुना कर दिया है। इसके अलावा जो इनकी और मांगें हैं, मैं उन मांगों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इनका समाधान लखनऊ में जाके अपने अधिकारियों के साथ बैठ के निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो सुना चौधरी लक्ष्मी नारायण कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन्होंने बिना अनुमति के उनके आवास पर अवैध रूप से आज धरना प्रदर्शन किया है। बावजूद इसके उन्होंने कहा कि जो उन्हें एआई 50 पैसे मिलता था उसको 4 गुना वो 2 रुपये प्रति सरकार द्वारा पहले से दिया जा रहा है। बाकी इनकी और अन्य मांगों पर शासन स्तर पर जाकर वार्ता करेंगे और उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे। ये आश्वासन कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने इन सबको वार्ता करके इनको दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज उनके आवास पर 36 साल के करियर में पहली बार इस तरह का धरना प्रदर्शन किया है, जो कि पूरी तरह से उन्होंने इसको अवैध और गलत बताया, क्योंकि इस समय धारा 144 लगी हुई है। उसके बावजूद बिना अनुमति के उनके आवास पर इस तरह का धरना प्रदर्शन हुआ है। तो आइए अब इन जो पैराबेट पशु मित्र इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कितना उनके आश्वासन के बाद ये संतुष्ट होते हैं। तो आइए जो पैराबेट पशु मित्र है, अभी कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण को ज्ञापन देकर आए, उन्होंने क्या इनको आश्वासन दिया, आइए इनसे जानते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? नीरज शर्मा, जिला उपाध्यक्ष पैराबेट संघ मथुरा। ज्ञापन दिया, क्या कहा मंत्री जी ने वार्ता किया? वो तो हम 5 साल से मंत्री जी का सुनते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खोखले वादे जो चले आ रहे थे वही किया है। कि मैंने सबसे पहली बात कही है कि धारा 144 लागू है, बिना अनुमति के आपने इस तरह का धरना प्रदर्शन किया, यह गलत अवैध है। हाँ, वो गलती स्वीकार कर रहे हैं हम। हमारे पदाधिकारियों ने मंत्री जी को और प्रशासन से पहले अनुमति नहीं ली, उसकी हम गलती स्वीकार कर रहे हैं। गलती मानते हैं अपनी, फॉर्मेलिटी गलती है, पर ये इस तरह का मंत्री ने आश्वासन तो दिया है, पर हमको तो थोता चना और बाजे घनाई मानने हैं। अभी जो 5 साल से कहते चले आ रहे मंत्री जी वही मानने हैं। उन्होंने कहा कि आपको जो है ये 50 पैसे मिलता था वो 2 रुपये दिया जा रहा है। ये 2 रुपये में क्या होता है? 2 रुपये में क्या होता है आप बताइए? 10 वैक्सीनेशन भी हमने किए, 50 पशुओं में किए, 100 रुपये हो रहा है। जो मनरेगा का भी 200-250 रुपये मिल रहा है। 100 रुपये में क्या होता है बताइए? इतनी महंगाई में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता है। 10 जगह हम 50 जगह करने जाएंगे तो 100 रुपये का पेट्रोल बाइक में फूक जाएगा। पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं, फिर उसको कंप्यूटर पे मोबाइल पे फीड करना पड़ता है। कोई मोबाइल नहीं दिया इन्होंने, कोई डाटा नहीं दिया। 2 रुपये में डाटा डलवाएं, पेट्रोल डलवाएं, मोबाइल का खर्चा नहीं करवाएंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण करें। क्या ये सारे पैराबेट जिले जो प्रदेश में 7,500 हैं, क्या तेल डालकर जहर खाकर आग लगा कर मर जाए? क्या करें? बिल्कुल रोजगार देती थी सरकार पहले, ये फ्री था। हम 3 रुपये 4 रुपये किसान से ले लेते थे, 100-200 से करते थे, 400-500 शाम को बन जाते थे। इतनी महंगाई भी नहीं थी। अब क्या करें? अब इन्होंने सब चीज़ फ्री, एआई में 150-200 रुपये हम किसान से ले लेते थे, वो गोकुल मिशन के नाम से योजना चलाई, उसको फ्री कर दिया। 50 रुपये देते हैं सरकार, वो भी 2 साल हो गई, पिछले साल का पेमेंट ही नहीं हुआ अभी तक। दीपावली आने वाली है, सब लोग इसी पे आश्रित हैं, पेमेंट नहीं हो रहा, तो हम क्या करें? बोलो क्या होगी अब आगे की रणनीति? क्या होगी आगे की रणनीति? अब मंत्री जी देखते हैं क्या करते हैं। 10-15 नहीं करते तो फिर बड़ा विशाल धरना प्रदेश स्तर पर करेंगे हम। देखो, ये मथुरा के जो संगठन के जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने कहा कि उन्होंने जो मांगें रखी हैं और मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है जिस तरह से, अभी उससे वो पूरी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा देखते हैं कि आगामी 10-15 दिन में क्या निर्णय लेती है सरकार। अगर उनके हित में निर्णय रहा तो ठीक है, अन्यथा फिर वो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल उन्होंने कहा कि उन्हें जो 2 रुपये मिल रहे हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं, और उससे उन्होंने कुछ नहीं, ऊँट के मुँह में जीरा बता रहे हैं कि उससे उनका और उनके परिवार का घर खर्च नहीं चल सकता है। और सरकार की जो योजना स्कीम है वो बिल्कुल धरातल पर जो ये पैराबेट है पशु मित्र हैं उनके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूर के बराबर भी मजदूरी उन्हें नहीं मिल रही है। अब देखना है कि इनकी मांगों को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है और किस तरह से इनको संतुष्ट करती है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जैसा उन्होंने बताया लगभग 7,500 पशु मित्र इस वक्त सरकार के सहयोग में कार्य कर रहे हैं।
जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।